बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर इकबाल और आप देख रहे हैं आमिर राजपूत सील्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ मैं डक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करूंगा, क्योंकि पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, मेरी लास्ट वीडियो थी, ठीक है। तो उस पर एक भाई का कमेंट आया था कि भाई इनकी खुराक से रिलेटेड हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दें या इनकी एग्ज़ाम के बारे में हमें कुछ जो है इन्फॉर्मेशन दें जो घरेलू सतह पर हम रख सकते हैं। तो बिल्कुल भाईजान, आपकी जो है वो मैंने कमेंट पढ़ा, ठीक है, उसको समझा और उसी पर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कोई भी परिंदों से रिलेटेड कुछ भी सवाल हो, कुछ भी आप यानी कि मुझसे पूछ सकते हैं। जिस तरह पॉसिबल हुआ इंशाल्लाह आपके लिए मैं वीडियो बनाकर इंशाल्लाह आपके जो है वो उन सवालात के मैं जवाब दे दूँगा। तो देख सकते हैं भाई के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। बाकी तमाम नाज़रीन के लिए भी बनाई मैंने, ठीक है, ताकि सबको जो मालूम हो सके। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ, लेकिन टॉपिक की तरफ जाने से पहले अपने दोस्तों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा जो हर बार की तरह करता हूं कि सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये देख सकते हैं, ये मेरे पास है छोटी डक्स, ठीक है, जिन्हें देसी डक्स भी कहा जाता है, ठीक है। कुछ चिक्स हैं, बाकी ये बड़ी डक है माशाल्लाह से, ठीक है। तो इनको देसी डक कहा जाता है। तो इनकी खुराक से रिलेटेड मैं आपको बताऊं तो इनको आप कुछ भी खिला सकते हैं, ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बहरहाल ये पट्ठे जो होते हैं ना, चारा वगैरह बहुत कम खाती हैं देसी डक्स, ठीक है। तो इसके अगर देखा जाए तो दूसरी डक जो बड़ी डक होती है, ठीक है, जिसे हंस कहते हैं या बिग डक भी कहते हैं, ठीक है। तो जिसका उनका तकरीबन जो वज़न होता है वो 3 से 4 किलो के करीब होता है, और वो जो है वो पट्ठे वगैरह, ये बरसेन, जवार वगैरह वो ज़्यादा पसंद करती हैं बकदरे इनके देसी डक्स के, ठीक है। तो ये तो मैंने इन्हें वैसे ही चारा डाला था, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ खाया चारा, ठीक है। ये नहीं है कि खाएंगी नहीं, ये भी खाती हैं, लेकिन इतना शौक़ से चारा नहीं खाती हैं। तो अब दिखा देता हूँ कि शौक़ से क्या खाती हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे रोटियाँ जो हैं भिगोकर मैंने डाली हैं, ठीक है, इनको। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं किस तरह से, यानी कि ये बहुत ही जल्दबाजी में खा रही हैं। ये वीडियो मैंने कोई फास्ट नहीं की हुई है, शायद आपको लगे कि फास्ट करके दिखा रहा हूँ, कोई फास्ट नहीं है, बिल्कुल स्लो यानी कि नॉर्मल वीडियो है। तो आपको समझ आ रही होगी कि ये क्या खा रही हैं, ठीक है। तो ये रोटियां खा रही हैं, ठीक है। ये हमारे घरों में आमतौर पर आसानी से मिल जाती हैं, ठीक है। रोटियां बच जाएँ तो आप उनको भिगो कर दे दें इनको, ठीक है, या ज़्यादा हार्ड नहीं है तो वैसे छोटे छोटे टुकड़े करके दे दें, तो माशाल्लाह से बहुत ही शौक़ से खाती हैं, ठीक है। तो इनके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यार, अब बाज़ का हम कोई परिंदा ले आते हैं, कोई जानवर ले आते हैं, फिर हम परेशान हो जाते हैं कि यार इनको हम क्या खिलाएं, क्या नहीं खिलाएं, ठीक है। ये चीज़ खिलाई तो कहीं बीमार ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो डक्स के बारे में ऐसा सोचने की आपको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इनको रोटियाँ डाल सकते हैं, ठीक है, भिगो कर डालें तो बेहतर होता है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ हमें इन्हें कोई दाना होता है, ये रोटियाँ होती है, भिगो कर डालें तो वो इनके निज़ाम के लिए, हर परिंदे के लिए अच्छी होती है, ठीक है। डक्स के लिए नहीं, हर परिंदे के लिए अच्छी होती है। तो हाजमा इनका अच्छा रहता है, ठीक है, और आसानी से डाइजेस्टिव जो सिस्टम में हज़म हो जाती हैं। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से खा रही हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इनको जो है वो गंदम के दाने दे सकते हैं, ठीक है। आगे चल के इंशाल्लाह मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं दाने मैंने भिगो कर रखे हुए हैं, तो आप ये भी दे सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही शौक़ से ये जो है वो खाते हैं। तो अब बात करता हूँ बड़ी डक्स, ठीक है। जो बड़ी डक्स होती हैं, ठीक है, तो वो लोग रखते हैं, लेकिन उनका जो है वो घरेलू सतह पर हम उनको इतना ख़ास नहीं रख सकते हैं, हमें बाहर निकालना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। लेकिन जो छोटी डक्स हैं इनको हम घरेलू सतह पर घर के अंदर भी रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, ये इनके जो एग्स होते हैं, ठीक है, इनके एग्स भी जो है वो खाने के लिए जो है वो ठीक होते हैं, अगर तो हमने इनको साफ़ पानी में रखा हुआ है, घरेलू सतह पर रखा हुआ है, बाहर गंदी नालियों वगैरह में नहीं छोड़ा, तो इनके एग्स जो है वो भी हम जो है वो खा सकते हैं। दूसरा, अगर सेल करना चाहें सेल कर सकते हैं, ठीक है। फार्मी एग की निस्बत इनके एग का जो साइज़ है वो भी माशाल्लाह से बड़ा होता है और इजीली सेल भी हो जाता है। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं यही शेयर कर रहा था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको जो है वो काफ़ी जो है वो फ़ायदा हुआ होगा और समझ भी आई होगी। तो अगर आप ये डक्स रखना चाहते हैं तो माशाल्लाह से बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। इनको कुछ भी खिला सकते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपसे चाहूँगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।